इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना खतरनाक है, ये हम सबको पता है, लेकिन कोरोना किस हद तक जानलेवा हो सकता है, इसका सही अंदाजा लगाना अब भी मुश्किल है। यह बात इसलिए कही जा रही है कि भले ही अपने देश में कोरोना की चाल अब सुस्त पड़ने लगी हो, लेकिन इंग्लैंड समेत यूरोप के कई देशों की नींद फिर से उड़ने लगी है। आपने एकदम ठीक कहा हुसैन। कोरोना की दूसरी लहर में जिस वेरिएंट ने भारत में लाखों लोगों की जान ली, कोरोना की उसी वेरिएंट से अब अमेरिका और इंग्लैंड भी परेशान है। यूरोप के कई देशों में एक बार फिर से रेड अलर्ट है। WHO ने कोरोना के उस घातक वेरिएंट को डेल्टा नाम दिया है। यूके के हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना का यह डेल्टा वेरिएंट इंग्लैंड में पहले से मौजूद अल्फा वेरिएंट से 60% ज्यादा संक्रामक है। कुछ मामलों में तो डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन के असर को भी कम कर देता है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में कोरोना के 90% मामले डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। मीनाक्षी, हमने पढ़ाई के दौरान अल्फा डेल्टा पढ़ा था, लेकिन ये इतने खतरनाक होंगे आने वाले वक्त में इसका अंदाजा नहीं था। बहरहाल भारत में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा हमारे युवाओं को, यंगस्टर्स को अपना शिकार बनाया, लेकिन इंग्लैंड में डेल्टा के टारगेट पर सबसे ज्यादा 12 साल से 20 साल के उम्र के लोग हैं। अब आप कह सकते हैं कि बच्चे हैं ज्यादातर, और यही वजह है कि अमेरिका में 4 जुलाई तक 70% अमेरिकन को वैक्सीन की 1 डोज लगाने का टारगेट रखा गया है, जिससे कि अमेरिका में डेल्टा कोरोना को फैलने से रोका जा सके। फिलहाल 62 देशों में कोरोना का खतरनाक डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। अमेरिका में भी करीब 6% केस इस वेरिएंट के अब तक रजिस्टर हुए हैं। हुसैन, आज जिससे इंग्लैंड अमेरिका परेशान है, भारत दूसरी लहर में सबसे पहले कोरोना के इसी डेल्टा वायरस की मार झेल चुका है। हालांकि अभी डेल्टा वेरिएंट के साइड इफेक्ट से लोग परेशान हैं। सुनने में दिक्कत आती है, गंभीर गैस्ट्रिक परेशानी हो जाती है, ब्लड के थक्के जमना, गैंग्रीन समेत ऐसे कई सारे लक्षण हैं जो कोरोना मरीजों में पहले नहीं दिखाई दिए थे। तो चलिए आज योग और आयुर्वेद के जरिए इस डेल्टा वेरिएंट के साइड इफेक्ट्स पर वार किया जाए। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज हम फूंक मार रहे हैं। इसमें मुलैठी है, गाय का घी है, और इसका नस से नाक से लेकर के, एक नाक से लिया दूसरे से निकाल दिया। ये धूमपान बोलते हैं। लग रहा होगा कि बाबा जी का हुक्का पिलाना, मैं तो हुक्का छुड़वाता हूँ, बीड़ी सिगरेट शराब छुड़वाता हूँ, लेकिन ये धूमपान का एक तरीका है कि नशे से नाक के अंदर ही वायरस को और जो कोई फंगल इन्फेक्शन है उसको नाक के अंदर ही रोक सकते हैं, कोई भी बैक्टीरिया को। इसका को तो कोरोना हुआ था, इसने अपने आप को योग आयुर्वेद से ठीक किया है। इस छोटे से बच्चे को एक तो शुशु आती थी इतनी कि ये पूरा बिस्तर गीला कर देता था, और अर्थराइटिस था इसको, साथ में कोरोना भी हो गया था। तब से इसका थोड़ा गला खराब है तो गरारा कर रहा है, मुंह में डाल पानी और फिर गड़गड़ कर। और स्वामी जी, इसकी बात आपने पूरे हिंदुस्तान को बता दी है। ये क्योर कर लिया, ये भी बता दिया है। ये तो ऐसे हैं इस, हाँ देखो इस माता का क्या नाम है? माता आशा रानी। आशा रानी। ऑक्सीजन लेवल देखो, ये बहुत बड़ी बात बता रही है। ऑक्सीजन लेवल कितना आ गया था? मेरा ऑक्सीजन लेवल 55 आया था। कहाँ से हो? और पटना से, बिहार। पटना से 50 ऑक्सीजन लेवल। फिर हॉस्पिटल में नहीं गई? नहीं, मैं हॉस्पिटल में जाने का विरोधी नहीं हूँ, एलोपैथी का दवा खाने का भी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन यदि आप कर सकते हो तो अपने आप को नेचर से, आयुर्वेद से, प्रकृति से कैसे हिल किया जा सकता है। फिर ऑक्सीजन नहीं मंगाया? ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा के घर पे रखा, फिर क्या किया? रखा, लेकिन लिया नहीं। यही अनु तेल डाला, दिव्यधारा मिला के, कोरोनिल खाया, प्राणायाम किया, और पोटली ली, जवाइन, कपूर, कितनी देर, लौंग। फिर कितने दिन में आ गया वापस ऑक्सीजन लेवल? 2 दिन में आ गया। 2 दिन में कितना आ गया? आ गया करीब 72 आया पहले, फिर आ गया, नॉर्मल हो गया, 95 हो गया, 95, 98 आ गया वापस। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने सिलेंडर का इंतजाम भी कर लिया। बड़ी बात है, हिम्मत वाली बात है। और आपको पहचानना बारीक सा फर्क है कि किसके बाद जरूरत पड़ेगी, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस से बहुत कुछ जीता जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ना इसलिए जी
लेकिन इसमें हुसैन भाई एक ही बात हम कहते हैं, जी। जिसको जरूरत है ऑक्सीजन लगाओ, स्टीरॉइड लो, जिसको लेना एंटीबायोटिक्स लो, लेकिन आप पहला प्रयास करो। बिल्कुल। ये नहीं किया 70 से, इसका भी कितने दिन में आ गया था? 3 दिन में आ गया। 3 दिन के अंदर। और आप देखो, हम किसी को डरा नहीं रहे। इसके परिवार में, क्या नाम बेटा आपका? अमित पुरोहित। कितने लोगों की मौत हुई थी? 17 लोगों की मौत। पिछले बार जब कह रहे थे कि बहुत हल्की वेव थी, बहुत हल्की लहर थी, कितने लोगों की? 17 लोगों की मौत हुई। वो उसको हल्का मान के लापरवाही होती गई और लोग हॉस्पिटल गए। सारे परिवार के 3 दादा के भाई चले गए, बुआ चली गई, फूफा जी चले गए, एक के बाद 3 महीने गए। क्योंकि मैंने कोरोना ली थी और मैंने लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह किया था। ये खुद जो है डॉक्टर है और अपने आप को, क्योंकि इसने फिट रखा हुआ है और फिजियोथेरापिस्ट है और अपने आप को फिट रखा हुआ है, स्वासारी कोरोनिल लेता रहा। मैं कोई कोरोनिल की कोई मार्केटिंग करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं योगासन, प्राणायाम, ध्यान। और इस माता का तो देखो, योग, मैं कोई ये विरोध नहीं कर रहा हूं किसी का भी। इसके परिवार में सबको कोरोना हुआ, पति हॉस्पिटल से वापस ही नए ऊपर चले गए। माता कितने साल की है? मैं 66 की हूँ। 66 की है। वो 69 थे। 69 थे, वो चले गए। मैं क्योंकि हॉस्पिटल चले गए गुरुजी, मैं नहीं गई, मेरे को बहुत कहा उन्होंने। और इसका तो 84 यूनिट इंसुलिन लेती थी। हाँ, बहुत ज्यादा। और बीपी भी था। कोरोना बहुत हुआ था। हमने 3 टाइम संसारी और कोरोनिल 4 गोली लिया और प्राणायाम किया। मतलब स्वामी जी ये कि योग बहुत जरूरी है, इसलिए दिए। और मीनाक्षी ने यहाँ योग की शुरुआत कर दी है। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हॉस्पिटल में चले जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और हजारों लाखों लोग इस टाइम मैट बिछा करके योग के इंतजार में है कि अब आप शुरुआत करवाएंगे। स्वामी जी, डेल्टा वेरिएंट के लिए कहा जाता है कि ये वैक्सीन के असर को भी कम करता है। ऐसे में वैक्सीन के साथ साथ सबको मजबूत इम्यूनिटी की जरूरत है। तो आज का योगाभ्यास का पैकेज क्या होने वाला है स्वामी जी? तो आज के योगाभ्यास का पैकेज, योगिक जोगिंग के 2 ही अभ्यास कर लें, एक और दूसरा ये दूसरा है। अब देखो, एक तो इतना मोटा आदमी है, इसको माइक देना रे। इसको माइक दो, पीछे वाले। कितना वजन है तेरा भाई? सर 130 किलो वजन था यहाँ। 130 चालू है माइक के चक्कर में। हेलो, हाँ, 130 किलो था वजन मेरा आने पर, आज 128 पे पहुंच चुका हूँ। तो कितने दिन हुए? एक दिन, दूसरा 2 दिन के अंदर 2 किलो तो वजन कम कर लिया। और इतने मोटे आदमी को जब कोरोना हो जाए तो बोलो पटाखा फूटना तय है। और ये तो हमारे 80 साल के कितने 80 साल के बाबा जी। और कब हुआ था कोरोना? मार्च में कोरोना हुआ था और जीत के आ गए। फेफड़े ठीक है? हाँ ठीक है। नहीं तो कोरोना के बाद और कॉम्प्लिकेशंस। तो एक तो देखो, चलो करो बाबा जी। स्वामी जी, हाँ। एक तो हमें आपके किट थे वो 500 रुपये वाले, वो सब तीनों दवाई, वो सब बच्चे हम क्या किया? हमारे सब लोगों को खाते थे। सुबह में चलो टीवी चालू करके हम आसन प्राणायाम से करते रहते थे। आसन प्राणायाम करते रहे। कहाँ से आए हो? थे गुजरात, बड़ोड़ा। ओ, बड़ोदरा थी आव्या छे। चलो करो बता। ये हो गया सूर्य नमस्कार। तो वैक्सीनेशन की डबल डोज और योग आयुर्वेद की डबल डोज से बनेगा पूरा सुरक्षा कवच, सुरक्षा चक्र तैयार। ये तो हमारे घूंघट लगा करके बैठे हुए हैं, स्टीम ले रहे हैं। तो स्टीम भी ले लेना जिनको जरूरत है, नशे भी कर लेना जैसे शुरू में हमने भाई को किया। ये नशे ले लेना, स्टीम ले लेना। दिव्य धारा भी अणु तेल में डाल करके डाल लेना माता की तरह। 50 से ऑक्सीजन लेवल माता ने 95 कर लिया। लेकिन मैं सबको जोखिम में डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ। उसने ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रखी रखा था, जरूरत नहीं पड़ने दी। और ये तो क्या नाम है तेरा? शिवानी। इस शिवानी ने तो 1000 से ज्यादा कोरोना रोगियों को अच्छा किया। और तेरे को तो नहीं हुआ था? हुआ था स्वामी जी, मेरे को नवंबर में हुआ। इसको खुद को भी हुआ जी, मुझे नवंबर में हुआ था। बाकी इसने 1000 से ज्यादा 1000 से मेरे पास डाटा है स्वामी जी सबका रखा हुआ है। मेरे जो सूर्य नमस्कार सब करे। और उसके बाद
जो मजबूती ज़्यादा चाहें तो स्वामी जी 3 दिन में मेरी सबसे पहले शुगर की दवाई बंद हो गई है, बीपी की बंद हो गई है, दोनों दवाइयाँ बंद। शुगर बीपी दोनों था इसको, अब दोनों दवाइयाँ बंद कर ली। अब लिवर की डॉक्टर कह रहे हैं कि थोड़े दिन में खत्म कर देंगे, लिवर सिरोसिस की चल रही है। लिवर सिरोसिस था इसको, वो भी ठीक करना। अब तो कह रही है मुझे जोगन बनना है। मेरे को आपके पास जोगन बन के रहना चलो। है योगग्राम में। लो भाई करो, ये करो, ऐसे ऐसे जो कर सकते हैं 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसे ऐसे किया करो और मजबूत बन जाएंगे सब। ये तो छोटी सी गुड़िया, तेरी गुड़िया कहाँ गई? तो ये इसको भी कोरोना हो गया था, इसकी 6 महीने की शायद बेटी है, लेकिन इसने अपने आप को भी संभाला और गुड़िया को भी। तो चलो ये करो ऐसे, ये तो योगा फॉर स्ट्रेंथन, फौलादी बन जाओ। तो मैं कहता हूं जरूरत हो तो हॉस्पिटल में भी जाओ, जरूरत हो तो स्टीरॉइड भी ले लो भाई, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी ले लो। मैं विरोधी नहीं हूं एलोपैथी का, मैं विरोधी नहीं हूं किसी डॉक्टर का, लेकिन मैं कहता हूं पहले आत्मनिर्भर बनो। लेकिन एक बात पक्की कहता हूं, मुझे 100 साल तक किसी डॉक्टर की, हॉस्पिटल की जरूरत, मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो नेचर ने, निसर्ग ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने, उस खुदा अल्लाह गुरु अकाल पुरख ऑलमाइटी गॉड ने मुझे शक्ति दी है, मैंने उसका सही सही उपयोग किया। चलो भुजंगासन करो ऐसे। स्वामी जी अब जरा डेल्टा वेरिएंट का और उसके अभी साइड तो इफेक्ट्स मेरी पर। उम्र 25 साल हुई है। जी जी जी, मेरी भी कोशिश वही है, वही रुक जाने की। स्वामी जी तो शुरुआत में दौड़ लगाना ऐसे शुरू करती हैं, ऐसा लगता है कि बस आपके पास पहुंच जाएंगी। करो। स्वामी जी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं। बेतहाशा शुगर बढ़ने से बहुत सारे लोगों में गैंग्रीन की परेशानी देखी जा रही है। स्वामी जी आपने हम हजारों बार ये बताया कि योग के जरिए शुगर को बैलेंस किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, लेकिन क्या आयुर्वेद और योगाभ्यास के जरिए गैंग्रीन को ठीक किया जा सकता है? हाँ देखो एक बात बताता हूँ, ये तो पैर खोल के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अभी डायबिटीज का पूरा पैकेज बता देते हैं आज हम जी। और मैंने छोटे छोटे बच्चों का, इस माँ का जिसका 84 था अब उसका 18 पर आ गया है इंसुलिन, जो इधर ही बैठी हुई है, और इसकी बीपी की दवाएं बंद हो गई अब। और ऐसे छोटे छोटे बच्चे आज तो मैं लेके नहीं आया क्योंकि ये कोरोना के लिए प्रोग्राम था। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वाले जिनको 50-50 यूनिट लेनी पड़ती थी, उनकी मैंने इंसुलिन किसी की 2 किसी की 5 पर ले आया और किसी का बंद कर दिया है पूरा, लंबे लंबे श्वास। तो देखो जो है बटरफ्लाई कर लो। हम अभी मंडूकासन से लेकर के पूरे 15 आसनों का पैकेज है। मंडूकासन, शशकासन, मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादागुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन का पूरा पैकेज अभी हम करवा देंगे 5 मिनट में ही। लेकिन एक एक आसन 5-5, 10-10 मिनट करना है। ये करके हम डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस को मिटा देते हैं। और गैंग्रीन भी हो जाए तो हम उसमें रेवन चीनी, विधारा, हल्दी, एलोवेरा, इसका गाय के घी या कायाकल्प में इसका खोआ बना करके और लगा देते हैं और गैंग्रीन से भी लोगों को बचा लेते हैं। बस एक बात और कह देता हूँ, जिन ये योगाभ्यास, ये योग और आयुर्वेद, ये गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, और आज हम वापस ये गोल्डन लिट्टे, गोल्डन मिल्क, तो ये दोनों हाथों पर उठा लिए, दूध में हल्दी, शिलाजीत, और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं जिनके फेफड़े, तो च्यवनप्राश, और डायबिटीज वालों को च्यवनप्रभा, ये सब हमने बताया। दिव्य पे दिन भर यही पिलाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फेफड़े कमज़ोर होते हैं। सुबह शाम स्वासारी क्वाथ या स्वासारी प्रवाही और स्वासारी गोल्ड। किसी खाई है स्वासारी गोल्ड? सबने खाई। जिनके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो स्वासारी गोल्ड, नहीं तो स्वासारी वटी, और खाने के बाद कोरोना। ये योगाभ्यास और अणु तेल, ये कोरोना का प्रिवेंशन भी है, कोरोना का ट्रीटमेंट भी है, कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से भी बचने का उपाय है। तो एक साथ हम तीनों काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस को एक साथ डील कर रहे हैं। तो चलो योगाभ्यास का ये 15 आसनों का पैकेज बताते हैं। अभी हम थोड़ी थोड़ी देर करेंगे, 10-10 सेकेंड, लेकिन पूरा लाभ पाने के लिए
10-10 मिनट करें। और एक खास बात ये बताना चाहता हूं, फंगल इन्फेक्शन से बहुत लोग डरे हुए हैं। रोज अणु तेल डालें और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने की संभावना है। चारों तरफ फंगल इन्फेक्शन होने के पूरे वातावरण ऐसा बना हुआ है, तो या हॉस्पिटल में है तो 2 टाइम डाल लेने, तो एक बार मात्र अणु तेल डाल लेंगे। मैं गारंटी देता हूं, पूरा रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ मैंने काम किया हुआ है, पूरा डेटा भी जल्दी शेयर कर देंगे कि अणु तेल से 100% फंगल इन्फेक्शन को हम कंट्रोल ही नहीं, होने के बाद भी इसको क्योर कर सकते हैं। माने प्रिवेंशन वो भी और पूरा उसका क्योर भी। मंडूकासन, शशकासन, डायबिटीज कोरोना के कारण से भी बढ़ती है, कोरोना में स्टेरॉइड लेने के बाद भी बढ़ती है, और पहले से बहुत लोगों की बढ़ी हुई है। टाइप 1 हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, इंसुलिन डिपेंडेंट हो, जैसे माता 84 तक, किसी को 50 तक। मैंने लोगों का 100 यूनिट इंसुलिन छुड़ाया। ये माता 8 गोलियां ले रही थी, अभी 1 गोली रह गई है खाली इसकी, वो भी छुड़वा देंगे, अभी तो 4 ही दिन हुए इसको। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, वक्रासन करो सब, और जो कर सके तो अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर लो ऐसे, बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। और ये इसमें खाली जी डायबिटीज के लिए नहीं है, एक शब्द बोल रहा हूं, ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस है जो हमारी बायो एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल इंजीनियरिंग को ठीक करती है और हमें इटर्नल हेल्थ, इटर्नल पीस देती है ये योगा प्रैक्टिस। बिल्कुल, तो ये खाली डायबिटीज के लिए नहीं है, ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस है। और इसको किसके साथ कराते हम? ये अभ्यास हम जो है प्राणायाम के साथ कराते, कपालभाति के साथ करो। जो ऐसे नहीं कर पाते वो ऐसे ही कर लो। अच्छा स्वामी जी, आज चूंकि हम डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जिसे लेकर कहा जा रहा है कि बहुत खतरनाक है, और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें से स्वामी जी एक प्रॉब्लम गैस की भी है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है? अब जरा इसके बारे में भी कुछ बताइए। गैस तो गोमुखासन करने से ही जिनको बनी हुई है, ऐसे करते ही ऊपर से भी निकलेगी, नीचे ऊपर से और नीचे से भी बम पटाखे छूटेंगे, और करते करते ही गैस फ्री, डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है गैस्ट्रिक के लिए। मंडूकासन भी, गोमुखासन भी, और पवन मुक्तासन। अब इसके बाद वही कराएंगे। तो ये मैं कह रहा था, ये जो आज पैकेज करा रहे हैं, ये गैस के लिए, डायबिटीज के लिए, लीवर के लिए, फैटी लीवर के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए, किडनी के लिए, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, महामारी के लिए, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, और एक जनरल फिटनेस से लेकर के पूरे सिस्टम को। देखो, सब बीमारियों का एक ही मुख्य कारण है, हमारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा वॉलेंट्री सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के उनसे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन, उनसे बनने वाले पूरे सिस्टम को हम अच्छा कर देते हैं। जब सिस्टम को अच्छा कर दिया तो सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। ये क्या है? एलोपैथी में सिम्टोमेटिक दवा देते हैं, हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देते हैं। योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, खान पान से हम। अब देखो, जो पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ करेगा गैस्ट्रिक रहेगी नहीं ना, तो हम सिस्टम को अच्छा करके सारे खराब सिम्टम्स को, जो वो किसी भी बीमारी के खराब सिम्टम्स है, और इसके पीछे रिसर्च एविडेंस बेस्ड ये बात है। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से कहता हूं, जो जिंदगी में मैंने नहीं देखी, मैंने किताबें बहुत पढ़ी है, साइंस टेक्नोलॉजी का पूरा रिसर्च, इनोवेशन और इन्वेंशन में पूरा का पूरा अभ्यास किया मैंने। पवन मुक्तासन, स्वामी जी, एक आसन, गैस तो लोगों की आपने ठीक कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ, ये शुगर को भी आपने बैलेंस कर दिया। लेकिन स्वामी जी, जो कुछ आप बता रहे हैं, लोग उसे सुने, समझें और अपनी जिंदगी में शामिल करें। इसके लिए जरूरी है कि उनके सुनने की क्षमता बनी रहे, करें। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्वामी जी, जो कोरोना से ठीक होने के बाद उनके सुनने की क्षमता या तो कम हो जा रही, या तो बहुत से लोग ऐसे भी जो कह रहे हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो ये दिक्कत भी लोगों की दूर कर दीजिए।
सुनने की क्षमता जिनकी कम हो गई है, एक तो अभी आसनों में अभी क्रम आएगा, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठन, आसा प्रशासन के बाद अभी हम करने वाले सर्वांगासन, हलासन, कर्ण पीड़ासन। सर्वांगासन, हलासन, कर्ण पीड़ासन, कर्ण की पीड़ा को दूर करने वाला, और अनुलोम विलोम प्राणायाम ये करें। और साथ में ही सुदर्शन एक पौधा होता है उसका अर्क डाल ले, और जब तक एयर ग्रिड ड्रॉप नहीं आता है तब तक वो कायाकल्प तेल डाल ले, थोड़ा कान में 5-5 बूंद कायाकल्प तेल डाल ले। सारी वाद्यावटी 2-2 गोली, चंद्र प्रभावटी और शिलाजित रसायन 1-1, और कान का पॉइंट दबा ले। ये कान का पॉइंट है, यहाँ से ये कान का पॉइंट दबा ले, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने। हमने हियरिंग एड तक लोगों के हटा दे, ये किया है हमने। और अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा करें, जिनके हियरिंग एड लग रहे थे वो हटा दिए। अब ईयर ग्रिड ड्रॉप और ईयर ग्रिड वटी भी बहुत जल्दी हम उपलब्ध करा देंगे। पादांगुष्ठन, आसन प्रशासन के बाद जो बता रहा था, ये सर्वांगासन, ये और ये हलासन, और ये कर्ण पीड़ासन, कान के दोनों तरफ घुटने लगा दिए, और ऐसे कठिन है स्वामी जी, बहुत कठिन लग रहा है। कर लेंगे धीरे धीरे, और फिर रिलैक्स होने के लिए थोड़ा मरकटासन कर लें। मरकटासन, और देखो हम तो रोज प्रैक्टिस ऐसी करवाते हैं ना, सर्व रोग निवारक योग, ऐसे ही थोड़ा रिलैक्स हो जाए, और फिर थोड़ा मकरासन कर लें, आराम कर लें। तो आज हम सिखा रहे हैं इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, रोग मुक्ति के लिए, तनाव मुक्ति के लिए, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए। जी मेरे भाई, और प्रश्न ले लो। और स्वामी जी अगर आप देख पा रहे हैं, मीनाक्षी ने भी ये जान है, आप इसको की भी जान है हुसैन भाई, पूछ लो। मीनाक्षी ने भी कर दिया है, घुटनों को सर्वांगासन में जमीन से सटा दे। हाँ, मीनाक्षी जी तो महायोगिनी है ये तो। और स्वामी जी आप तो देखिए खुले में है, ये यहाँ पर हर एक आसन के साथ जो है अनुलोम विलोम और प्राणायाम करती रहती है, और सारी ऑक्सीजन जो है स्टूडियो की यही ले रही है। चलो आप भी 2-4 लंबे सांस ले लो। वैसे तो आप पहले खुद योग करके आते हो, इसलिए इतने स्मार्ट बने हुए हो। जैसे जैसे शो की उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी उम्र कम लगती जा रही है। आपका ब्याह होने के बाद भी आप कमारे जैसे लगते हैं। लंबे लंबे सांस लो। एक बार हुसैन भाई के लिए, मीनाक्षी जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। स्वामी जी अब अगला विषय शामिल कर लेते हैं। आपने पहले भी स्वामी जी ब्लड क्लॉटिंग की परेशानी को लेकर के बहुत सारे उपाय बताए हैं। चूंकि बात आज फिर से हम कोरोना पर ही कर रहे हैं, उसके एक वेरिएंट के बारे में कर रहे हैं, तो जरा एक बार फिर से ब्लड क्लॉटिंग की समस्या से बचने का उपाय बता दीजिए। तो एक तो वेरिएंट्स के बारे में बहुत लोगों को बहुत तरह की भ्रांति हो सकती है हुसैन भाई कि ये डेल्टा वेरिएंट क्या है, ये वेरिएंट वो वेरिएंट, अलग अलग जो वेरिएंट है ये कोरोना की अलग अलग प्रजाति है। इसको ऐसे ही समझो कि जैसे कोई छोटा हाथी है, कोई थोड़ा सा बड़ा हाथी है, कोई शेर है, कोई चीता है, थोड़ा कम है, ज़्यादा, किसी में बल ज़्यादा है, कोई आदमी स्वामी रामदेव जितना है, और कोई हमारा वो पीछे भाई बैठा है, क्या नाम है? नहीं भाई साहब, हाँ, ओ नूतन व्यास, कोई नूतन व्यास जैसा है, तो कोई नूतन व्यास की तरह कोरोना का तगड़ा वेरिएंट है। कोई तो सुनो, कोई भी वेरिएंट हो और कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम जो आपने बताई, भस्त्रिका करो भाई साहब, भस्त्रिका, फिर कपालभाति, जो मेरी तरह से बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं, हमारे जज साहब कर रहे थे, जोगेंद्र जी, वो कर ले। ब्लड थिनर के लिए सबसे अच्छा है कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका और कपालभाति करें। गोधन अर्क पिए, खाली पेट लहसुन ले लें, खाने के साथ कच्ची प्याज खा लें, अर्जुन की छाल दालचीनी का उबाल करके पी लें काढ़ा,
लौकी का जूस पी लें, और रेडीमेड में लौकी घनबटी और लिपिडोम हमने उपलब्ध करा रखी है, जो जैसा चाहे वैसा प्रयोग कर लें। पानी पियो, और हो सके तो गर्म पानी पिए, और कपालभाति 15 मिनट कर लें। आपका ब्लड क्लोटिंग का 10 से 15 मिनट कपालभाति और 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, ब्लड क्लोटिंग का कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। फिजिकल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, इमोशनल स्पिरिचुअल बैलेंस, और बड़ी बात है एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात पित्त कफ का बैलेंस। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, और बाकी उपाय मैंने बताई दिए। ब्लड क्लोटिंग के नेचुरल ब्लड थिनर लेने चाहिए। ये जो आर्टिफिशियल सारा कार्यक्रम चल रहा है ये ठीक नहीं है। अनुलोम विलोम करो। चलो स्वामी जी, अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही इत्मीनान के साथ और बहुत ही आस के साथ ये कार्यक्रम देखते हैं। मानस का सवाल है। मानस ये पूछ रहे हैं कि कोरोना से रिकवर होने के बाद से उनकी मां को सूखे कफ की परेशानी हो गई है, ड्राई कफ की परेशानी हो गई है, तो क्या करना चाहिए मानस की मां को? एक तो ये कंठामृत चूसनी चाहिए। कंठामृत अंदर, सर्दी जुकाम कफ खांसी कोल्ड बाहर, इतना जबरदस्त है। खाली एक गोली छोटी सी है, ये नैनो मेडिसिन है। तो मानस की माँ भी अच्छी होंगी, और नहीं तो एक होती है खदिरादिवटी, एक लवंगादिवटी, नहीं तो मुलेठी काली मिर्च मिश्री, ऐसे मुलेठी काली मिर्च मिश्री लौंग और इसमें तुलसी, ये मुंह में डाल करके, ये मुलेठी थोड़ा ऐसे मुंह में डाल के चूस ले, वो जबरदस्त। और एक तो मिश्री, मिश्री मेरे कमरे में रखे लेके आओ, राजस्थानी लेके आए तो मटके में स्पेशल बनाते हैं, बीकानेर की बस मिश्री, वो मुंह में चूस ले। और स्वासारी क्वाथ पे ले या स्वासारी प्रवाही ले ले, स्वासारी क्वाथ स्वासारी प्रवाही के साथ दिन भर ये दिव्य पेय, एक तो दिव्य पेय हम पिलाते हैं, ये एक रेडीमेड ये हर्बल पेय है, इसको ले ले। दिव्य पेय या हर्बल पेय ये उबाल करके पी ले, दिन भर यही पिए पानी के तौर पर। और थोड़े दिन यदि शुगर नहीं हो तो द्राक्ष या खजूर का कल्प कर ले, और जब भी भूख लगे तो चने खा ले या बेसन की रोटी या चीला बना करके खा ले थोड़ी दिन। बाकी सब चीजें खाने पीने बंद कर दे। 3 दिन से लेकर 1 सप्ताह के अंदर मैंने जिनको 2-2 साल से खांसी ठीक नहीं हो रही थी, गला खराब था, वो ठीक किया है। इतना जबरदस्त है। कपालभाति और अनुलोम विलोम के साथ उज्जाई भी कर ले। अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी, अगला सवाल मीना शर्मा का है। उन्हें बीपी है और शुगर भी है। वो रोजाना आपके साथ स्वामी जी योगाभ्यास भी करती हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में भी उनको ठंडक महसूस होती है और कमजोरी भी है उनको, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हमारी एक साध्वी है देवप्रिया, वो 5-5 कपड़े पहना करती थी, इतनी ठंडा लगती थी उसको, और साल में एक बार भयंकर बुखार आता था, कभी अक्टूबर नवंबर या कब सितंबर में। कब जब से उसने गिलोय पीना शुरू किया, अब उसके भीतर जैसे कहते हैं ना नेचुरल जो है ज्वालामुखी तैयार हो गया। अब उसको सर्दी कतई नहीं लगती है। अब उसको सर्दियों में भी एसी चलाना पड़ता है। ये गिलोय जो है जिनको ठंड बहुत लगती है उनके लिए महौषधि है, और ये नेचुरल टॉनिक भी है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। अगली बात, इम्यूनोग्रिट एक पाउडर है। इम्यूनोग्रिट पाउडर और इम्यूनोग्रिट वटी भी हम देते हैं, ये बड़ा जबरदस्त है। ये इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट पाउडर, ये दोनों हैं जबरदस्त कमजोरी के लिए, इम्यूनोग्रिट वटी और पाउडर। अब अगली बात, जिनको ये बीपी है वो तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के साथ शीतली शीतकारी करें। और बहुत ही ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ तो थोड़ा लौकी का जूस पी ले, और मुक्तावटी खाली पेट और बीपी ग्रिट खाने के बाद ले ले। 100% बीपी कंट्रोल इन्हीं क्योर हो जाता है, और मैंने लाखों करोड़ों लोगों का किया है। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत तो कर रहे हैं हमारी मीनाक्षी बहन, और इसके बाद शीतली शीतकारी भी कर लें। और डायबिटीज वाला जो पैकेज बताया था शुरू से, मंडूक आसन से लेकर के सर्वांगासन आसन तक जितने 5-6 आसन हो जाए 10-10 मिनट करें, बस 10-10 मिनट, ये 10-10 मिनट करने ऐसे। और मधुनाशनी खाली पेट
हम सबको बताते हैं, ये मधुनाशिनी और ये मधुग्रीट। मधुनाशिनी और मधुग्रीट खाली पेट, मधुनाशिनी जो है खाली पेट, ये मधुग्रीट खाने के बाद 2-2 गोली खा ले। ये जबरदस्त है। मधुनाशिनी, मधुग्रीट भी शुगर के लिए, और मुक्तावटी बीपी ग्रीट ये बीपी के लिए। नहीं तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें गिलोय, चिरायता, सदाबहार, गुड़मार, ये सब ले ले और 10-10 मिनट एक आसन कर ले। बीपी शुगर क्योर हो जाएगा। और खाली एक बहन की बात नहीं, सभी का क्योर हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लो हुसैन। स्वामी जी, अगला सवाल हरप्रीत का है। उनकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और एक और चीज जो है परेशानी, उनकी फेरेटिन का जो लेवल है वो 5 पर आ गया है, जबकि ये 11 से लेकर 307 माइक्रोग्राम पर लीटर होना चाहिए। 11 से भी नीचे घटकर 5 पर आ गया, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। सुबह उठ करके अनार, गाजर, चुकंदर, एलोवेरा, वीटाग्रास, फिर से दोहरा, वीटाग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर, इन 5 चीज़ों का जूस पिए। और मुनक्का अंजीर भी रात को भिगो के सुबह ले सकते हैं। और ये कपालभाति और अनुलोम विलोम आधा घंटा करें। मैंने 6 से 12 हीमोग्लोबिन किया है लोगों का एक सप्ताह के अंदर, 6 से सीधा 12, और लाइव एग्जांपल्स दिए हैं आप इंडिया टीवी पर। मैं कहता हूँ बहुत कुछ पढ़ा लिखा है मैंने, लेकिन मैं प्रत्यक्ष बात करता हूँ। प्रत्यक्ष किम प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ये कर लेंगी तो उनका भी हीमोग्लोबिन एक सप्ताह में बढ़ जाएगा। मैं तो माइनर थैलेसीमिया ठीक किया इन चीजों से। स्वामी जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है, क्योंकि आपने अनार खाने की बात कही, तो अगर दिन की शुरुआत हम करें, जो हम पहला ब्रेकफास्ट लेते हैं, अगर उसमें अनार और सेब खा लें और बाद में फिर जो जिसे कहते हैं अनाज खाएं 1-2 घंटे के बाद, तो क्या खाना खाने का ये तरीका ठीक है? बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँगा सुबह सुबह फल फ्रूट ही खाएं जिनका सामर्थ्य है, कि सुबह सुबह अनार खा लिया, पपीता खा लिया, सेव खा लिया। थोड़ा ज़्यादा ही जिनको भूख लगती है तो थोड़ा सा ओट्स या कोई दलिया जौ का, गेहूं का, या कुछ अंकुरित खा लिया। और फिर दोपहर को खाना खाएं, और दोपहर के खाने में भी पहले फल और सलाद खाएं, बाद में खाना खाएं, और खाना चबा चबा करके खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, और हमेशा खुश रहें। और दिन में लगभग 3 से, और गर्मियाँ अभी तो 3 से 4 लीटर पानी पिए। दूध के साथ नमक ना लें। सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को खाने के बाद दूध पिए। और वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप खाना खाएं। ये छोटी छोटी बातें, ये इसको स्वस्थ वृत्ता चरक संहिता में ऋषियों ने हमारे यहाँ कहा है। तो यदि हम आरोग्य के सूत्रों का पालन करेंगे तो कहते हैं बिना पी औषधि ही व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विनह से भेषजानाम सतई रपि। तो ये हमारा बेटा जिसके परिवार में 13 लोगों की मौत हो चुकी थी, वो ये मिश्री लेकर के आया। ये मिश्री मैंने सोचा ये जमीन से अंदर से कुछ निकलते ना, बोलते हैं उसको क्रिस्टल्स, तो मैंने सोचा कोई वो लेके आया। तो एक घड़े के अंदर ऐसा बनाते, देखो कितना खूबसूरत है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि बाबा ने क्या हीरे जवाहरात का वन पीस है स्वामी जी। ये घड़े के अंदर पकाते हैं इसको। और मैंने कल इसकी एक डली खा के देखी, सच में बड़ी ठंडी ये मिश्री होती है। तो घड़े के अंदर पका के फिर उसके ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रख करके जो बोरी भिगो करके रखते हैं, तो कितना सुंदर ये ऐसा लग रहा है कि हीरे जवाहरात हैं। बस यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है कि सजाने वाली कोई चीज है। प्रयोग है जो बीकानेर में डेकोरेटिव पीस लग रहा है। मैंने तो इसको सजावट के लिए रखा हुआ है। स्वामी जी, अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। तो धन्यवाद है हमारी इस लोक कला को भी। हमारे यहाँ लोक कलाएं अलग अलग तरह की पूरे देश में, और ये जिंदा रहनी चाहिए, इनको बढ़ावा भी मिलना चाहिए। आपने इसको कार्यक्रम में शामिल किया, इससे भी इसको बढ़ावा मिलेगा। स्वामी जी, अगला सवाल सूरज धवन का है। वो योग कर रही हैं और 20 मिनट तक वो कपालभाति करती हैं, लेकिन एसिडिटी उनकी बढ़ी हुई है। और एसिडिटी के लिए रामबाण। वैसे भी कोरोना के बाद बहुतों को एसिडिटी बढ़ी। एक तो मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी का तो मैंने प्रयोग बताया था, ये केवल अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर उपलब्ध है। बाकी औषधियाँ सारी जनरल स्टोर्स पर, मेडिकल स्टोर्स पर भी हमने उपलब्ध करा दी है। तो वो क्या करें, तो ये मुक्ता पिष्टी ले लें,
मुक्ता पिष्टी और जो है ये 2 से 4 ग्राम और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, आधा ग्राम पानी के साथ मलाई के साथ ऐसे ले ले, एकदम एसिडिटी ठीक हो जाती है। एक बिल्कुल घरेलू उपाय एसिडिटी का परमानेंट इलाज, ये करोड़ों लोगों को है। सुबह वीटाग्रास, एलोवेरा और लौकी, अचूक रामबाण ब्रह्मास्त्र, इतना जबरदस्त है। मैं इतना बलपूर्वक इसलिए कह रहा हूं, मैंने किया ऐसा। तो वीटाग्रास, एलोवेरा और लौकी इसको मिलाकर के पी लिया तो क्या गजब के अंदर ठंडक आ जाती है और पूरा उपद्रव अंदर का शांत हो जाता है एकदम। और मिट्टी पट्टी पेट पर रख ले, मिट्टी पट्टी ना मिले तो ऐसे ठंडे पानी की पट्टी रख ले, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पेट के ऊपर। और एक बात आपने और बहुत अच्छी की स्वामी जी करें कि अपने सामर्थ्य के मुताबिक, वरना लोग शिकायत करने लगेंगे स्वामी जी ने तो कहा था फल खाने के लिए और हमारे पास तो फल खाने के लिए है नहीं। तो जिसके पास जो भी है वो उसको दिल लगा करके उसका इस्तेमाल करें और योगाभ्यास करता रहे। स्वामी जी, हम लोग लगातार जो है कोरोना के टाइम में घरेलू नुस्खों की बात करते रहे, लोगों को बताते रहे कि जिसके पास जो भी संसाधन किचन में मौजूद है उसके जरिए वो खुद को कैसे सेहतमंद रख सकता है। विदेशों में बैठकर भी तमाम लोग स्वामी जी इंडिया टीवी देखते हैं और बहुत सारी चीजें वो हमसे सीख रहे होते हैं। तो एक बार फिर से स्वामी जी आयुर्वेदिक काढ़ा बनाना सिखा दीजिए, जिससे जो इन्फेक्शन एक बार फिर से यूरोपियन कंट्रीज में भी फैल रहा है, वो लोग इस काढ़े के जरिए अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें, लंग्स ठीक हो, पेट को भी आराम मिले, पेट पर भी कोरोना का असर ना दिखे। तो आज एक बार फिर से आप जरा काढ़ा बनाना सिखा दीजिए। और स्वामी जी, कई लोग वाकई में शिकायत करते हैं कि काढ़े से बहुत गर्मी तो हो जाती है, तो फिर ऐसे परिस्थिति में जब गर्मी का मौसम है तो क्या करें? हाँ, ये सारी बातें मैं जो है एक साथ ले लेता हूँ। एक तो जिनको पेट में बहुत गर्मी रहती है, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन। जिनको ज्यादा गर्मी रहती है वो अजवाइन और मेथी बंद कर दें, जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पिए, ये 3 को ले लें, ये 2 को छोड़ दें, इनका पानी पिए। जिनको ज्यादा ही पेट गड़बड़ रहता है तो हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसका त्रिफले का पानी, इसका रात को भिगो के पानी पी लें सुबह, या जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पी लें। अब कोरोना में जिनको कफ कोल्ड, वैसे वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार जैसे अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, रोगों का विभाजीकरण करते हैं, वर्गीकरण। तो उसमें देखो, ये गिलोय, ये तुलसी और ये नीम, ये बिना पकाए ऐसे इसको कूट लें अथवा मिक्सी में डाल करके, जैसे हमने कई बार जूस बना करके दिखाया है, इसको ऐसे ही डाल करके और इसकी कुटाई कर लें, और कुटाई करके अथवा मिक्सी में डाल करके ये तुलसी, ये नीम पत्र, ये सब डाल करके, अब इसमें काली मिर्च, मुलेठी और ये है लौंग, ये ना डालें। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है वो कतई ना डालें। और ये मुलेठी सभी डाल सकते हैं थोड़ी मात्रा में। मुलेठी जो है ये त्रिदोष शामक है, ये दिक्कत नहीं करेगी। इसलिए काढ़े में संशोधन ये कर लें, अब गर्मियों के अंदर ये काली मिर्च और लौंग साइड में रख दें, इसमें हल्दी और अदरक को भी हटा दें। लेकिन जिनको कफ कोल्ड नहीं है फिर वो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आज ये संशोधन कर दिया है कि जिनको ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, पहले से गर्मी शरीर में है, वो काली मिर्च, लौंग, हल्दी। स्वामी जी आप इसे तैयार करें, तब तक हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, क्योंकि समय जो है वो भी कह रहा है कि अब आपसे थोड़ी देर में ही अनुमति हमें लेनी होगी। तो कल स्वामी रामदेव से जानिए कोरोना के बाद 3 महीने तक सता रहा है सिरदर्द, धूप ने कैसे बढ़ाया माइग्रेन का मर्ज, आंखें हुई भारी, नींद हुई गायब, 150 तरह के सिरदर्द का पूरा इलाज, योग से न्यूरो की हर बीमारी का समाधान, कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। तो कल का ये कार्यक्रम, कल की क्लास बहुत खास होने वाली है। आप में से अगर कोई भी सिरदर्द जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, बल्कि 150 तरह के सिरदर्द से जूझ रहा है, तो कल जरूर जुड़िए सुबह 7:57 पर। स्वामी जी, और ये काढ़ा, ये स्वासारी क्वाथ, ये तो बहुत जबरदस्त है, ये पी ले। जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड है वो दिव्य पे, और जो है ये दिन भर पिया जा सकता है। और जिनके पेट गड़बड़ है वे सरकल्प, ये पी ले। अब ये काढ़े बन गए और ये गोल्डन मिल्क तैयार हो गया। इसमें हल्दी और थोड़ा शिलाजीत और डाल दें, और बस फिर ये गोल्डन मिल्क स्वामी जी इतना सुनहरा हो चुका है कि फिर किसी को कमजोरी नहीं पार भी लोगों की सेहत ये सुनहरी बना रहा है।
अब स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है, अब आपसे इजाजत लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। बोलो करो योग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।